तो हम नजर डालने वाले हैं आज पीएनबी मेटलाइफ के गारंटीड सेविंग्स प्लान के। ये प्लान एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब नॉन लिंक का मतलब क्या है, हमने अपने कई वीडियो में इसको कवर किया है, लेकिन एक बार फिर से आपकी जानकारी लिए बताते हैं। नॉन लिंक का मतलब है कि ये प्लान मार्केट से लिंक नहीं है। मार्केट चाहे ऊपर जाती है, चाहे मार्केट नीचे जाती है, चाहे इक्विटी में कोई भी उतार चढ़ाव होता है, इस प्लान का उससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि इस प्लान का कंपनी के बोनसेस में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। इसका मतलब आपको जो भी आपकी वैल्यू मिलनी है, आपके रिटर्न्स मिलने हैं, उनका कंपनी के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। आपको गारंटीड रिटर्न्स बताए जाएंगे कितने आपको मिलने हैं। सेविंग्स प्लान इसलिए क्योंकि जो पैसा आप जमा करा रहे हैं उसके ऊपर आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगी। आपने एक्स अमाउंट जमा कराया तो आपको एक्स प्लस सम अमाउंट मिलेगा, इसलिए इसको एक सेविंग्स प्लान कहा जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस प्लान तो ये है ही। तो जब हमने अपने वीडियोस करते हैं तो उसमें हमने दिखाया है कि ब्रॉडली आप 4 कैटेगरीज में प्लान्स को डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो मार्केट लिंक प्लान है या बोनस में उनका कोई पार्टिसिपेशन है या नहीं है। तो इस कैटेगरी के अंदर इस पर्टिकुलर प्लान को हम नॉन मार्केट लिंक नॉन बोनस लिंक्ड प्लान में कैटेगराइज करते हैं, जैसा कि इसके ब्रोशर में भी लिखा हुआ है। और इसी कारण से इसकी जो रिटर्न्स है वो बन जाती है गारंटीड रिटर्न्स। आपको पता होगा एग्जैक्टली कि कितना पैसा मिल रहा है, कब वो पैसा मिल रहा है। और इसके कारण जो इसका रिस्क प्रोफाइल है वो लो रिस्क प्रोफाइल बन जाता है, बिकॉज आपको पैसे की पूरी गारंटी है मुझे कितना मिलने वाला है। वो पैसा आपके काम आएगा नहीं आएगा, कुछ और ऑप्शंस हो सकती हैं, ये हम वीडियो में आगे जरूर देखेंगे। तो इस प्लान के क्या वो 3 फीचर्स हैं जिसके साथ इस प्लान को बेचा जाता है, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिसको कह के इस प्लान को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है, उस पर अब हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है गारंटीड एडिशंस ऑन क्यूमुलेटिव प्रीमियम। मतलब आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर आपको बताया जाएगा कि साथ साथ में हर साल जो पैसा आपका है उसके ऊपर आपको ये गारंटीड एडिशन दे रहे हैं। आपके डिपॉजिट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ना खुश होने की जरूरत है, क्योंकि ये पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। ये पैसा आपको एट द एंड जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तभी मिलेगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको ऐसा बताया जा रहा है। सेकंड चीज बात करते हैं तो गारंटीड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी की मैच्योरिटी पे जितना पैसा मिल रहा है वो भी आपको गारंटीड बताया जाएगा। इसका मतलब आपको एक गाजर दिखाई गई है कि शुरू में आप पैसा दे दो, बाद में आपको पैसा मिलेगा। कितने साल बाद मिलेगा? जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, आप जो भी प्लान लेते हैं उसके हिसाब से। तीसरी अगर हम बात करते हैं कि लाइफ कवर फॉर द एंटायर पॉलिसी टर्म, जितने भी टाइम के लिए आपने पॉलिसी ली है, अगर आप उसका प्रीमियम पे करते रहते हैं पूरी पॉलिसी टर्म के लिए, यानी पूरी प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए, जितना आपने देर की पॉलिसी ली है उसका प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए इसको पे करते रहेंगे, तो आपको पूरी पॉलिसी की ड्यूरेशन में इसका कवर मिलेगा। कितना है, क्या क्या ऑप्शन उसके अंदर है, उस पर अब हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वो 4 ऑप्शंस ये हैं, इसमें पीपीटी का मतलब है प्रीमियम पेमेंट टर्म और पीटी का मतलब है पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म है वो ड्यूरेशन जब से आप स्टार्ट करते हैं पॉलिसी, वहां से लेके जब तक की पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, उस ड्यूरेशन को पॉलिसी टर्म कहते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म है जब से पॉलिसी स्टार्ट हुई है तब से आपने प्रीमियम पे करना शुरू किया है, जब तक आप प्रीमियम को पे कर रहे हैं उस टर्म को प्रीमियम पेमेंट टर्म कहते हैं। इसके अंदर 4 बेसिकली ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप 5 साल के लिए प्रीमियम पे करें और आपको 10 साल के लिए पॉलिसी कवर मिलेगा। दूसरा है आप 7 साल के लिए प्रीमियम पे करें, 12 साल के लिए आपको पॉलिसी कवर मिलेगा। तीसरा 7 साल के लिए पे करें, 15 साल के लिए कवर मिलेगा। और चौथा 10 साल के लिए आप पे करें और 20 साल के लिए आपको कवर मिलेगा। बेसिकली उल्लू बनाने के अलग अलग तरीके हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं आपको अभी जल्दी ही पता लगेगा इसके बारे में। अगर हम देखते हैं इस पॉलिसी का डेथ बेनिफिट क्या है। अब जब भी आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, जो सबसे पहली गलती लोग ऐसे प्लान्स लेते टाइम करते हैं वो ये है कि वो ये नहीं देखते कि उनको एक्चुअली में कितने अमाउंट के इंश्योरेंस की जरूरत है। ये प्लान इसलिए लिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग सेविंग्स प्लान इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको ये होता है मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, मुझे उसका कोई रिटर्न तो मिल रहा है। मेरे चैनल पे भी आप देखेंगे तो लोगों ने ऐसे कमेंट्स डाले हैं जिन्होंने कहा कि मैं पैसे क्यों पे करूं अगर मुझे उसके प्रीमियम का कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है तो। लेकिन हम देखेंगे कि आपको एक्चुअली में कितने प्रीमियम की जरूरत है, इसको हमने कवर किया अपने दूसरे पॉलिसी में। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो डेथ बेनिफिट की जब हम बात करते हैं तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एक्योर्ड गारंटेड बेनिफिट, ये आपको दोनों चीजें मिलेंगी, यानी कि एक सम एश्योर्ड है और एक गारंटेड बेनिफिट है। इन दोनों को जोड़ के आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। अब सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है, उसका फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है। बेसिक सम एश्योर्ड
या फिर एनुअल प्रीमियम इनटू मल्टीपल ऑफ एनुअल प्रीमियम। मैथमेटिक्स आपकी जरूर अच्छी होनी चाहिए अगर आप ये प्लान ले रहे हैं, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो 15 मिनट तक इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ऐसे प्लान्स लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो चलिए वापस मैथमेटिक्स पे बात करते हैं कि आप बेसिक सम एश्योर्ड के अंदर आप एनुअल प्रीमियम डालिए, साथ में इसको मल्टीपल कीजिए 10x और 7x डिपेंडिंग ऑन एज ऑन एंट्री। अगर आप 45 ईयर्स के हैं तो आपको एक पर्टिकुलर 7x का यहाँ पे मल्टीपल मिलता है, अगर 45 ईयर से कम के हैं तो आपको 10x का मल्टीपल मिलता है। डेथ बेनिफिट शेल नॉट बी लेस देन 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अप टू डेथ। जब डेथ हुई है तब तक कि जितने टोटल प्रीमियम पे किए होंगे, मान लीजिए कि आपने टोटल प्रीमियम पे किए हैं 100 रुपए के, तो आपको 105 रुपए कम से कम ये बेनिफिट देंगे। आप इसी हिसाब से अपने लैक्स और मल्टीपल लैक्स में इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो मैच्योरिटी बेनिफिट इस पर्टिकुलर पॉलिसी में सिमिलर तरह से जैसे डेथ बेनिफिट है उसी तरीके से है। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी दिया गया है और साथ में आपको एक्रूड गारंटीड बेनिफिट दिया गया है उसका। अब सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या है? 5 पे, 7 पे, 10 पे, यानी कि आप 5 ईयर का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं, 7 ईयर का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं, 10 ईयर का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं, उसके बेसिस पे आपका सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होगा। 5 पे के केस में ये है 70%, 7 पे के केस में 100%, 10 पे के केस में 130%। चिंता मत कीजिए, हम एग्जांपल लेंगे अभी वीडियो के अंदर। मैं आपको बाकायदा मैथमेटिक की कैलकुलेशन करके बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा कि इसका कैसे कन्वर्ट होता है, क्या उसकी वैल्यू आती है और क्या हमारे रिटर्न्स इसके आते हैं, और क्या ये एक अच्छी पॉलिसी है या नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं गारंटीड एडिशंस की, तो गारंटीड एडिशंस कितने मिल रहे हैं आपको, जो गाजर दिखाई जा रही है वो कितनी बड़ी गाजर है, उस पर नजर डालते हैं। तो इसके लिए भी इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, डिपेंड करता है कि आप 5 ईयर का पे टर्म ले रहे हैं, 7 ईयर का या 10 ईयर का, उसके हिसाब से आपका जो गारंटीड एडिशन है वो आपके अकाउंट में डालते जाएंगे, जिसको सारा का सारा पैसा आपको मैच्योरिटी पे देंगे। फॉर्मूला क्या है? गारंटीड एडिशन रेट, ये डिफरेंट रेट्स हैं, इनटू सम ऑफ ऑल प्रीमियम रिसीव्ड टिल डेट। इसको भी हम कैलकुलेशंस के अंदर देखेंगे इन्होंने कैसे यूज किया गया है। यहाँ पे आप ये इसका फॉर्मूले को इन्होंने कैसे यूज किया है वो सब देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स की कि किस एज पे आप क्या ले सकते हैं, कितना मिनिमम कवरेज है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से लेजर में देखिए, हमारा पर्पज इसको नहीं है, आप इसकी डिटेल्स किसी भी और वीडियो में आराम से देख सकते हैं। हम सिर्फ फोकस करेंगे कि हमारी इसकी रिटर्न्स क्या आ रही है और किसी को पॉलिसी अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। ये सारी की सारी इलस्ट्रेशन कंपनी की साइट पे उनके ब्रोशर में दी है, हमने सिर्फ वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने कुछ कैलकुलेशंस इस पे रन की है। सबसे पहली इलस्ट्रेशन में इन्होंने दिया है 10 पे सिनेरियो 1। 10 पे मतलब 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, और जो 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर टोटल कवरेज है पॉलिसी की वो है 20 ईयर्स की, यानी कि टोटल 30 साल से या 35 साल से अगर पॉलिसी स्टार्ट होती है तो 35 से लेके 55 तक का आपको कवर मिलेगा। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि पे फॉर 10 ईयर्स गेट लंप सम एट मैच्योरिटी। आपको 10 साल तक पैसे देने हैं। आप यहाँ दे सकते हैं कि 35 साल में पैसे देने स्टार्ट हुए, 44 साल तक पैसे दे रहे हैं और 55 साल की उम्र में इनको पैसे मिल गए। कितना मिला है? क्योंकि फॉर्मूला कह रहा था कि 130% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर 10 पे है तो इनको 7.16 लाख मिल गया है और एक्यूरेट गारंटीड बेनिफिट मिला है 2.75 लाख। ये किस अमाउंट पे मिला है? जब इनका प्रीमियम था 50,000 रुपए 10 साल के लिए, यानी कि टोटल 5 लाख रुपए इन्होंने पे किए हैं, और इनको जो बेसिक सम एश्योर्ड था वो था सिर्फ 5.5 लाख। एक बार सोचिए, अगर आप 50,000 रुपए का प्रीमियम अफोर्ड करते हैं तो क्या 5.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपके लिए एनफ है? दोबारा सोचना, किसी भी साइट पे जाके एक बार टर्म इंश्योरेंस लेने की कोशिश करना, और आप अगर वहां पे अपनी सैलरी डालेंगे तो वो बताएगा कि आपको कितने कवरेज की जरूरत है। पर मैं ये बता सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर आप 50,000 रुपए का टर्म इंश्योरेंस 50,000 रुपए का अगर आप ये सेविंग्स प्लान का इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकते हैं तो फॉर श्योर 5.5 लाख रुपए बहुत ही कम कवर है आपके लिए। जब हम इसकी कैलकुलेशन को रन करते हैं अपने एक्सेल शीट के अंदर, तो हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल 20 ईयर्स का हमने टर्म यहाँ पे लगा दिया है। बिगनिंग करी हमने फर्स्ट ईयर से और लेके गए 21 ईयर्स तक। 21 ईयर तक इसलिए लेके गए हैं क्योंकि ये 20th ईयर का एंड है, बिगनिंग ऑफ ईयर की हम बात कर रहे हैं, ये 20th ईयर का एंड है। ये पॉलिसी टोटल 20 साल के लिए चलेगी और 20वें साल के एंड में आपको पैसे मिल रहे हैं। यहाँ हमने लिख दी है एज, जो कि 35 से लेके 55 तक की है, जैसे आप नीचे इस एग्जाम्पल में देखा था। 10 साल के लिए प्रीमियम दिया गया है, तो 50 हजार रुपए आपने प्रीमियम इसका पे किया है। और क्यूमुलेटिव प्रीमियम यहाँ पे हमने लिखा है। क्यूमुलेटिव प्रीमियम इसलिए लिखा है क्योंकि गारंटीड एडिशंस आपको इसी के ऊपर मिल रहे हैं। गारंटीड एडिशन का फॉर्मूला था 10%,
10 पे के केस में 10% था, तो आपको 50,000 का 10% 5,000, क्यूमुलेटिव 1 लाख के ऊपर 10,000 एंड सो ऑन सो फोर्थ मिलता रहा। टोटल आपको 2,75,000 रुपए गारंटेड एडिशन मिलता है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। टोटल जो मैच्योरिटी पे सम अश्योर्ड है वो है 7,15,000 रुपए, जो कि यहाँ पे लिखा है, विच इज 130% ऑफ 5,50,000, जो कि यहाँ पे बेसिक सम अश्योर्ड का 130% है। बड़ी सिंपल चीज है। इसका मतलब टोटल आपको पैसा कितना मिल रहा है? टोटल मिल रहा है 9,90,000, वही यहाँ पे लिखा है। इसके ऊपर अगर हम XIRR का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमने टोटल पैसे दिए हैं 10 साल तक 50,000 और 20वें साल के बाद हमें मिले हैं 9,90,000 और हमारा इसका रिटर्न आता है 4.45%। यानी कि जो आपने पैसा पे किया है इसके ऊपर 4.45 का परसेंट आपको मिलता है, लेकिन टोटल कवरेज जो मिली है आपको, इंश्योरेंस जिसके कारण आपने लिया था, वो कवरेज सिर्फ और सिर्फ आपको 5.5 लाख रुपए की रही है 20 साल तक। आज से 20 साल बाद 5.5 लाख की क्या वैल्यू होगी? आराम से सोचिए, मैं आपको एक अगले वीडियो में कैलकुलेट भी करके बताऊंगा कि उसकी वैल्यू कितने के वर्थ होगी। अब इस पे हमने टैक्सेशन नहीं लगाई है, ना हमने लगाया कि आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, ना हमने लगाया कि आपने जो प्रीमियम पे किया उसके ऊपर GST आपको देना पड़ रहा है। अगर आप लगा भी लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो डिफरेंस है वो 1-1.5% इधर उधर जाएगा, लेकिन क्या आप इतना पैसा इसको डिपॉजिट करा रहे हैं जिसके कारण आपको सिर्फ 5.5 लाख का कवर मिल रहा है, वो सफिशिएंट है? इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। अगले केस पे, अगले इलस्ट्रेशन पे जाते हैं, जहाँ पे वो बात करते हैं कि अगर डेथ हो जाती है तो क्या पैसा मिलेगा और क्या कैसे कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे भी हमने सेम 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, 50,000 रुपए का हमने एनुअली प्रीमियम दे रहे हैं। कवर मिला है हमें 5.5 लाख रुपए का। इसका मतलब डेथ होने पे 5.5 लाख रुपए मिलेंगे प्लस गारंटेड बेनिफिट भी। तो इन्होंने यहाँ पे लगाया 6.55 लाख मिलते हैं अगर 40 इयर्स की एज पे डेथ हो जाती है। कैसे? नजर डालते हैं इसको फिर से अपने एग्जाम्पल के अंदर, कि हम पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे थे और उसके बाद हमारे इंश्योर्ड की डेथ हो गई है 40th ईयर के अंदर, 40वें साल में डेथ हो गई है और उसके बाद उनको पैसा मिल गया है। तो उनको 5.5 लाख रुपए मिला, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा था, बेसिक सम एश्योर्ड, और साथ में गारंटेड एडिशन 1,05,000 रुपए का हुआ, जिन दोनों को मिला के आपका टोटल सर्वाइवल बेनिफिट, सॉरी ये टोटल डेथ बेनिफिट होगा, टोटल डेथ बेनिफिट जो है वो मिला है 6,55,000 रुपए, जो कि यहाँ पे लिखा है। इसके ऊपर अगर हम रन करते हैं अपना XIRR का फॉर्मूला तो रिटर्न आती है 22.82%। अगर आपको इस पर्टिकुलर एक्सेल को चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना ईमेल आईडी दिया है, आप मुझे वहाँ पे मेल कीजिए और मैं आपको कांटेक्ट करके बता सकता हूँ कि आप इस एक्सेल को कैसे ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, क्लिक करें सब्सक्राइब पे, ताकि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सके, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली, और अगर आप कोई और वीडियो के अंदर मुझे इस तरीके से कैलकुलेशन करते देखना चाहते हैं तो मुझे उस प्लान के बारे में भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपको करीबन 6.5 लाख रुपए मिले हैं और XIRR रिटर्न तो अच्छी मिल गई 22-23% की, लेकिन अगर आपने इसी को किसी और प्लान में लिया होता तो आपको क्या रिटर्न मिलती? क्या 5.5 लाख रुपए आपके जो नॉमिनीज हैं उनके लिए काफ़ी रहेंगे ज़िंदगी बिताने के लिए? एक बार को इस बात को सोचिएगा। दूसरी इलस्ट्रेशन को भी फटाफट नज़र डाल लेते हैं। अगर हम 7 पे की इलस्ट्रेशन को नज़र डालते हैं, जहां 7 साल का आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म है और टोटल पॉलिसी टर्म है 15 ईयर्स की, यानी कि 7-15 वाला प्लान यहाँ पे अगर हमने लिया हुआ है तो आपका उस केस में क्या रिटर्न रहती है। तो 50,000 रुपये का ही प्रीमियम लिया है, यहाँ पे 7 साल के लिए पैसे पे किए हैं, मेच्योरिटी पे मिल रहे हैं इनको 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। वहाँ पे 130% था 10 साल के केस में, यहाँ पे आपके पास 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है। गारंटेड बेनिफिट मिल रहे हैं 0.98 लाख रुपीस। वापस अगर कैलकुलेशन पे नज़र डालते हैं तो हमने यहाँ पे उसी तरीके से कैलकुलेशन कर रखी हैं, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। गारंटेड एडिशन हमने निकाले हैं 98,000 जैसा इन्होंने लिखा हुआ था। हमने मेच्योरिटी पे भी 4.77 लाख रुपीस ले लिया है, यहाँ पे सम एश्योर्ड था 4.7 लाख रुपीस ओनली। टोटल सर्वाइवल बेनिफिट आपका आता है 5,75,000 रुपए, और जब हम इसके ऊपर पूरा XIRR का फॉर्मूला लगाते हैं तो रिटर्न आती है 4.19%, जो कि पिछले केस से कम है। और जैसे जैसे आप 5 प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऊपर जाएंगे तो ये और भी कम हो जाएगा, और भी इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। यानी कि आपका जो मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पे हमने देखा था वो करीबन 4.24% था, 4.45% था, और उससे कम होते होते आपकी वैल्यू जो है वो
और कम होते होते 4% या 3 पॉइंट सम परसेंट भी रह जाएगी। इस पर अगर आपने टैक्सेशन लगा भी दिया, टैक्स बेनिफिट लगा भी लिया, तो 1-1.5% का फर्क पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब नज़र डालते हैं कि क्यों ये पॉलिसी जो है वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है, क्या उनमें प्रॉब्लम है, क्यों हम कहते हैं कि ये वाले प्लान्स जो है ये लोगों को यूजुअली नुकसान देते हैं, फ़ायदा नहीं देते इतना, इनमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे रीज़न है जिसके कारण बहुत सारे लोग अपना पैसा ऐसी पॉलिसीज़ में गवा देते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि इस पॉलिसी के अंदर लैप्स होने के चांसेस हैं। अगर आपने लेट्स से प्रीमियम पहले साल के लिए 50,000 रुपए दिया, उसके बाद आप किसी कारण प्रीमियम आगे नहीं दे पाए तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। आपने काफ़ी बड़ा अमाउंट दे दिया है और वो उसमें आपको इंश्योरेंस कवर सिर्फ 1 साल के लिए मिला और ये पैसा आपको वापस लेना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट पहले 2 साल के लिए तो अगर आप प्रीमियम देते हैं वो आपको निल वापस मिलता है बहुत सारी पॉलिसीज़ के अंदर। इस पॉलिसी में क्या मिलता है आप डिटेल्स में ब्रोशर में जाके देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है सरेंडर वैल्यू। आपको ये पॉलिसी का प्रीमियम 10 साल के लिए देना है। अगर आप 10 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं, 5 लाख रुपए आपको देने हैं। अगर किसी कारणवश आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आप इसका प्रीमियम नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी इस पॉलिसी की। और सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू पॉलिसी जो भी हायर होगा वो मिलेगा। ये दोनों अमाउंट्स काफी कम रहते हैं। शुरू के सालों में अगर आपको किसी कारण पॉलिसी को अबॉर्ट करना पड़ा और 60% लोगों की पॉलिसी पहले 3 से 4 साल के अंदर बंद हो जाती है, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, पॉलिसी सरेंडर करा देते हैं, पॉलिसी लैप्स हो जाती है। मैंने ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, आप इस ऊपर आई लिंक के अंदर इस वीडियो को देख सकते हैं कि 60% लोग अपनी सरेंडर वैल्यू के कारण पॉलिसी में नुकसान उठाते हैं। तो अगर आपको ये पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ती है एक हेफ्टी अमाउंट देने के बावजूद, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगी या फिर ना बराबर रिटर्न मिलती है। इसके कारण ये पॉलिसीज इतनी लुक्रेटिव नहीं रहती हैं। प्लस जो रिटर्न आपको मिल रही है वो 5% से भी नीचे रिटर्न आपको मिल रही है। अगर आप 30% ब्रैकेट में आज से कुछ साल बाद नहीं रहे या 20% ब्रैकेट में नहीं रहे तो आपकी रिटर्न आप देख सकते हैं बिल्कुल ल्यूक्रेटिव नहीं है। इनफैक्ट एफडी से भी कम रिटर्न आपको इसकी मिल रही है। तो ऑप्शन क्या है? मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा इसको रिसर्च जरूर करें अपनी तरफ से कि अगर मैं एलआईसी की जीवन अमर पॉलिसी लेता हूँ, मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ एक तुलनात्मक ढंग से इसको प्रेजेंट करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर एक एलआईसी की जीवन नंबर पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पे 50 लाख का प्रीमियम, 50 लाख का कवर, आपको 50 लाख रुपए का कवर, इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, जिसके लिए आपको प्रीमियम देना है इस पर्टिकुलर एज में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6,000 रुपए। यानी कि आप सिर्फ 6,000 रुपए दे के 50 लाख का कवर ले सकते हैं, जबकि यहाँ पे आप 50,000 रुपए दे रहे हैं और आपको कवर मिल रहा है सिर्फ 5 लाख रुपए का। अब देखिए कितना फर्क है। ये प्योरली एक टर्म प्लान है। अगर आप प्योर टर्म प्लान लेते हैं तो बहुत ही छोटे अमाउंट के अंदर आपको काफी बड़ा कवर मिल जाता है। अब लोगों का सवाल आता है कि भाई मैंने ये पैसा दे दिया, मैंने 6,000 रुपए दे दिया, मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने एक कंपैरिजन करके देखा कि अगर लेट से आप ये 50,000 रुपए में से 6,000 रुपए यहाँ डालते और बाकी आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में डालते तो क्या आपका बेनिफिट रहता। तो हम आ गए हैं यहाँ पे एक्सेल शीट में। यहाँ हमने क्या किया, हमने 5.5 लाख रुपए का जो आपका कवर था, इसका प्रीमियम आप पे कर रहे थे 50,000 रुपए। इसमें से हमने 50 लाख का प्रीमियम जो है अपना इंश्योरेंस कवर, जो अगर हम टर्म प्लान लेते हैं तो 5,940 रुपए का आप उसको प्रीमियम पे कर रहे होंगे। यानी कि ये प्रीमियम पे करने के बाद आपके पास 44,060 रुपए जेब में बच जाएंगे। अब हम एक चीज कहते हैं कि आप इस 44,060 रुपए को आप एक एफडी में डाल दीजिए, जिसका रिटर्न 6% हम मान के चल रहे हैं। आज 5.5% है, कल 7% होगा। ऑन एन एवरेज मान के चलते कि अगले 10 साल के अंदर 6% रहेगा। बहुत ही हम इसको कम ही मान के चलते हैं। तो 6% के हिसाब से 10 साल बाद जो ये पैसा है ये बन जाएगा 6,15,591 रुपए। अब हम कहते हैं कि हम इस 6,15,591 को एक फिर से फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं 10 साल के लिए, और यहाँ भी हम इसका 6% का रिटर्न मान के चलते हैं कि 6% हमें रिटर्न मिल रहा है। इसमें से हम हर साल 5,940 रुपए निकालते रहेंगे। वो किस लिए निकालेंगे? बिकॉज हमें अगले 10 साल तक इस पर्टिकुलर पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है। उसके बाद हमारे पास जो टोटल वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 10,19,437 रुपए। यानी कि आपको टोटल 10 साल तक, आपको शुरू में और 10 साल उसके बाद, टोटल 20 साल तक आपको जो कवर मिला है वो मिला है 50 लाख रुपए का। अगर डेथ हो जाती है तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर आप सरवाइव कर भी जाते हैं तो भी आपको 10,19,437 रुपए मिलेंगे, जो कि उस केस में हमने देखा था करीबन 9,90,000 था। यानी कि उससे आपको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, प्लस कवरेज ज्यादा मिल रही है। और उससे बड़ी बात, आपको कभी भी पैसे की जरूरत होगी, आप फिक्स डिपॉजिट को तोड़ा के पूरे पैसे प्लस आप इंटरेस्ट भी वापस मिलेगा। यानी कि आपको नुकसान नहीं है, चाहे वो पहले साल के बाद हो, चाहे वो 10वें साल के बाद हो,
पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। अगर आप एफडी की जगह पे इसे लेट से बॉन्ड्स किसी थोड़े से डेट म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, जहां हम एक 8% के करीबन का इसका रिटर्न मान के चलते हैं और सिमिलर कैलकुलेशन लगाते हैं जैसे हमने एफडी में लगाई थी, तो वहां 13,95,300 रुपए के ऐसी स्पेकुलेशन है कि इतना पैसा आपका हो सकता है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर आप इंडेक्सेशन लगाएंगे, आप उसके ऊपर टैक्सेशन लगाएंगे, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आपको जो कवर मिला है पूरी ड्यूरेशन के लिए वो फिर से मिला है 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए 10 टाइम्स द कवर है 5 लाख रुपए का। ध्यान से बात को देखिएगा। इक्विटी में पैसे लगा के अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो करीबन 25 लाख रुपए होने की भी संभावना है। तो जब भी आप अपना पैसा किसी सेविंग्स प्लान में डालते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप इतना बड़ा अमाउंट फिक्स कर रहे हैं काफी बड़ी ड्यूरेशन के लिए। उस अमाउंट के अंदर आपके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उसको किसी एफडी में डालें, किसी बॉन्ड में डालें, किसी म्यूचुअल फंड में डालें, एनपीएस में डालें, कहीं भी डालें जहां पे आपको ज्यादा अच्छी रिटर्न मिल सकती है। और उसका एक बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन, मात्र 5 से 10% के अंदर आपको एक काफी बड़ा प्लान मिल सकता है अगर आप प्योरली टर्म प्लान पे जाते हैं तो। मैंने और भी इसी तरीके के प्लान्स को रिव्यू किया है अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे भी दिया हुआ है। देख सकते हैं सारे के सारे सेविंग्स प्लान बहुत ही पुअर रिटर्न देते हैं। हाँ, ये जरूर है आपने पैसा 100 रुपए दिया तो आपको 100 का 101 या 102 रुपए वापस जरूर मिलेगा। एनीवेज, मेरा छोटा सा पर्पस था आपके सामने इसके रिटर्न्स को लेके आने का, आपको रिव्यू करके बताने का कि क्या इसकी रिटर्न्स रहती हैं और क्या ये प्लान अच्छा है या नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि अगर आपको ये प्लान पसंद आया या आपके कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो को लेकर हम जल्दी आएंगे। तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।